नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक और मेरे साथ है विमल मोहन। तो शुरुआत कर रहे हैं ओलंपिक खेल की। जगत से जो खबर आई है, बेहतरीन हॉकी आज देखने को मिला। महिला हॉकी टीम भारत की ब्रिटेन से ब्रॉन्ज मेडल मैच हार गई, लेकिन एक अच्छा खेल यहां पर देखने को मिला है। भारत की गुरजीत कौर ने 2 और वंदना कटारिया ने 1 गोल दागा। ये स्कोर जो भारत ने हारा है, ब्रॉन्ज मेडल हार चुका है, वो 3-4 का रहा। 3 भारत के नाम और 4 ग्रेट ब्रिटेन के नाम रहे और भारत ने ब्रिटेन को यहां पर कड़ी टक्कर दी थी। तो यहां पर आप देख रहे हैं किरण रिजिजू, पूर्व खेल मंत्री, उनका ट्वीट आया, हॉकी का सुनहरा दौर वापस लौट आया है। अब जाहिर सी बात है, इससे पहले शाहरुख खान ने भी एक ट्वीट किया है। एक अच्छा खेल भारत की बेटियों ने यहां पर दिखाया, जिस तरह का प्रदर्शन रहा। इससे पहले हमने सेमीफाइनल में अर्जेंटीना के खिलाफ 2-1 से भारत हार गया था, लेकिन यहां पर आज जो मैच था वो जबरदस्त मुकाबला था। ग्रेट ब्रिटेन की टीम एक जबरदस्त टीम थी। इससे पहले जब भारत और ग्रेट ब्रिटेन का मुकाबला हुआ था तो 4-1 से भारत हारा था और आज एक बेहतरीन स्कोर यहां पर हमने कायम किया है। विमल मोहन हमारे साथ मौजूद हैं। विमल जी, आज का जो मुकाबला था, जिस तरीके से शुरुआती पहला क्वार्टर देखे और सेकंड क्वार्टर में भारत ने कमबैक किया, भारतीयों की लड़कियों ने किस तरह का पूरा मुकाबला देखे, क्योंकि एक बेहतरीन खेल कह सकते हैं आज देखने को मिला है। पूरा दमखम दिखा दिया है भारतीयों ने। देखिए, ये मैच अपने आप में एक बहुत ही जो रोमांचक और आपको एक्साइटिंग, इंडियन हारने के बावजूद इंडिया के लिए एक्साइटमेंट था थ्रू आउट द मैच में। लेकिन आप पूरे टूर्नामेंट का ग्राफ देखें, जिस तरीके से टीम इंडिया पहले 3 मैच हारने के बाद लगातार जीतती गई, साउथ अफ्रीका, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया को, सबसे बड़ी बात है उसको हराना और फिर यहां तक पहुंचना, ये अपने आप में लाजवाब खेल है उनका। और सबसे बड़ी बात है कि जिस बैकग्राउंड से ये लड़कियां आती हैं और जहां तक टीम को पहुंचा दिया है, आने वाले जो टीमें होंगी जो ओलंपिक्स खेलेंगी, उनके लिए अब सपने बड़े हो गए हैं। जब अब अगली बार जब कोई टीम जाएगी तो ये नहीं होगा कि उनसे हम ये भी उम्मीद ना करें कि क्वार्टर फाइनल पहुंचेंगे कि नहीं, नॉकआउट स्टेज में उनका क्या होगा। आने वाली जो भी टीम खेलेगी उसके लिए रानी रामपाल की जो टीम है, कैप्टन रानी रामपाल और सविता पुनिया, किसी एक खिलाड़ी का नाम ना लेकर जो पूरी टीमें ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है, उम्मीद करते हैं ये बहुत जल्दी आपको देखिएगा अगले 7-8 साल में पेरिस में या लॉस एंजलिस में अगले जो ओलंपिक्स गेम्स होंगे, एशियन गेम्स जो ये होंगे, इन सब में हमें बड़ा नतीजा देखने को जरूर मिलेगा। बिल्कुल एक बड़ा नतीजा देखने को मिलेगा। और हमारे साथ प्रीतम रानी सिवाच आ रही हैं, भारतीय महिला हॉकी टीम की 1998 जो बैंकॉक एशियन गेम्स में गई थी टीम, उसकी कैप्टन थी। प्रीतम, पूरा गेम बहुत एक्साइटिंग था, लेकिन जैसे शाहरुख खान ने अभी ट्वीट किया कि हार्ट ब्रोकन, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि बहुत अच्छा गेम दिखा, इंस्पायरिंग गेम था। आपके लिए क्या रहा इस पूरे मैच में, इस पूरे सफर में? देखो, जैसे टूर्नामेंट में हमारी लड़कियों ने वापसी की है, इसमें पहले 3 मैच हारने के बाद जो है वापसी की थी, वो इतनी अच्छी थी कि मैं बयान नहीं कर सकती कि आपको इतनी अच्छी वापसी की है। दिन पे दिन हर मैच में उनकी परफॉर्मेंस अप गई है और जो पहले मैचों में गलतियां की उन्होंने अगले मैचों में बिल्कुल नहीं की है। और आप आज देखेंगे, आज का मैच जो है बिल्कुल नेक टू नेक जीत 2 टीमों के बीच में होती है और मैं इस टाइम प्लेयरों के दिल की भी समझ सकती हूँ, क्योंकि हमारे साथ ये सब चीजें हो चुकी हैं। तो कोई बात नहीं, होता रहता, पार्ट ऑफ गेम। 2 टीम खेलेंगे, एक हारती एक जीतती है, लेकिन हमारी लड़कियों ने अपना पूरा 100% दिया है और बहुत ही अच्छा मैच खेला। और हमारी आने वाली जनरेशन के लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म करके दिया है लड़कियों ने। जैसे आप कह रहे हो, कैप्टन रानीपाल, सविता पुनिया, इनका बहुत योगदान रहा है। और जिस लेवल पे टीम हमारी छोड़ी है, तो मुझे है ना कि जो हमारे नए भविष्य है, नई बच्चियां हैं, उनको उनका धन्यवाद करना चाहिए कि उनको उस रैंक पे छोड़ा। तो आने वाले समय में हम इस पे मेडल जरूर लेके आएंगे। प्रीतम, आपको एक और खास मेहमान से मिलवाते हैं। अमेरिका में हैं आजकल, अमेरिकी टीम के कोच हैं, पहले मेंस टीम के कोच रहे भारतीय, फिर विमेंस टीम के भी कोच रहे। जूनियर टीम को इन्होंने वर्ल्ड कप में मेडल दिलवाया 2016 में। हरिंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। और चकदे मोमेंट होते होते रह गया, लेकिन दिल जीत लिया लड़कियों ने। नमस्कार, जय हिंद। यस, मैं कह सकता हूं यह डिफाइनिंग मोमेंट है इंडियन हॉकी का, मेंस एंड वुमेन्स का। जिस हिसाब से ये बहुत इजी है कहीं पर भी बैठ कर किसी के लिए कहना कि 3 मैच हारने के बाद जिस तरह से लड़कियों ने वापसी किया है, उस वापसी में आज सेमीफाइनल एक इतिहास रचा है।
और कहीं ना कहीं सिर्फ कहते हैं ना, वो जो लास्ट पायदान था उससे चुके हैं ये ब्रॉन्ज मेडल। लेकिन यहाँ पे हताश होने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से हम सभी इंडियंस को इन लड़कियों पे प्राउड फील करना चाहिए, द वे दे हैव कंडक्टेड ऑफ द पिच एंड ऑन द पिच। एक डिसिप्लिन टीम, एक आक्रामक हॉकी, और पूरी टीम को छोड़ के उनकी टीम को, जितनी टीमों को तारीफ की जाए उतना कम है। ये मेरे ख्याल से कंधे पे घुमाकर इस पूरे हिंदुस्तान में घुमाने लायक बेटियां हैं। बिल्कुल। जो हम बार बार बात करते हैं, बेटियां ही मान लेके आएंगे हिंदुस्तान की, और हमेशा लड़के कल लेके आए। मैं श्योर था आज ये जीतेंगी, लेकिन मैं इस मैच से कहीं भी हताश नहीं हूं, क्योंकि इन्होंने दिल जीता है हिंदुस्तान के हॉकी प्रेमियों का। बिल्कुल दिल जीता है, और यहाँ पर कांटे की टक्कर रही है। जो स्कोर है वो 4-3 का रहा। यहाँ हरिंदर जी, यहाँ पर ये भी समझना चाहेंगे, इसी टीम से, ग्रेट ब्रिटेन की टीम से ही पहले जब मुकाबला हुआ था 4-1 का स्कोर रहा था, और आज जब मैदान में उतरी, चाहे वंदना कटारिया हो, चाहे सविता पुनिया का हमने देखा गोलकीपर वो रही, और गुरजीत ने जो गोल दागे, लगता है कि इन लड़कियों को जो ट्रेनिंग हाल फिलहाल में देखने को मिली है, वो ट्रेनिंग अगर बरकरार रहती है तो कोई इनको रोकने में कामयाब नहीं हो पाएगा। हम अगली बार जीत अपनी पक्की मान के चलें, बेशक अब ब्रॉन्ज इस बार रह गया हो। बिल्कुल, इससे बिल्कुल मैं सहमत हूं, क्योंकि पूरा श्रेय जाता है टीम की मैनेजमेंट को। 3 मैच हारने के बाद जिस लय में शोर्ट मैगजीन ने टीम को लेकर आए हैं, एक आक्रामक हॉकी का रूप दिया उन्होंने, और लड़कियों ने जो एक डिसिप्लिन हॉकी है वो उसका मुजाहिरा किया। अगर आप देखिए पूरे मैच में, जब से इन्होंने क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल खेला है, उससे पहले 2 मैच जीत के आना था। मेरे ख्याल से शोर मैरी ने उनकी टीम की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। और जो आपने बिल्कुल सही कहा, ये एक रास्ता साफ हुआ है हिंदुस्तान की हॉकी के लिए आने वाले वर्षों में, मेंस एंड वुमेन्स के लिए। तो इस टीम को मेरे ख्याल से इससे बहुत आशा बढ़ी है, और मेरे को आशा है कि जितनी लड़कियां अभी खेलती हैं उससे डबल हर घर में एक हॉकी, हर बच्चा, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, एक हॉकी जरूर पकड़ेगा, और जिससे कि मासेस में जाके हम क्लासेस में लेके आएंगे। हिंदुस्तान के जो स्वर्ण हॉकी थी, 50 साल हम लोगों ने वेट किया है, 40 एंड 41 ईयर्स 80 से लेकर करें, तो ये बहुत बड़ा अंतराल था। और इन लड़के लड़कियों ने कहीं ना कहीं जो दिल में हॉकी थी उसको अब दिमाग में लेकर आ गए हैं। जया, ये जो दोनों कोच हैं, प्रीतम रानी सिवाच और हरिंदर, इन दोनों का इस टीम में बहुत बड़ा योगदान है। प्रीतम रानी की 3 लड़कियां, उनकी एकेडमी की 3 लड़कियां यहाँ पे खेल रही हैं और बहुत पुअर बैकग्राउंड से आते हैं। प्रीतम, आपसे जरूर इन तीनों लड़कियों के बारे में, उनकी जो जिंदगी का जो है वो जानना चाहेंगे। उससे पहले एक छोटा सा, आप लॉस एंजलिस में हैं हरिंदर अभी इस वक्त, और आपको ये जो कल जो फोन किया था आपको दोनों टीमों ने, जो श्रीजेश ने और पूरी टीम ने, और खासकर जिस टीम को आप जूनियर वर्ल्ड कप में जितवाए थे उसके कई खिलाड़ियों ने, हरमनप्रीत वगैरह सब ने आपको फोन किया था। क्या शेयर किया है बातचीत, और इन लड़कियों का भी जाहिर तौर पे, इन लड़कियों को बढ़ाने में आपका हाथ है, क्या क्या उनसे आप कहना चाहेंगे? हरिंदर जी, आपका भावुक होना बहुत ही स्वाभाविक है, बहुत कड़ी मेहनत बताएं। जो कल जो बातचीत हुई, क्योंकि मेरी भाभी जी से बातचीत हुई, आपसे बातचीत हुई है, आप बताएं, मैं चाहता हूं दर्शक समझें। मेरे ख्याल से अब उस कैटेगरी में प्रीतम एंड सिवाच दोनों आ चुके हैं। इनको पता है कि एक कोच के लिए सबसे बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट होता है। मेरे ख्याल से कि जब उसका एक शिष्य घर को बाद में फोन करता है और एक कोच को पहले करता है, तो ये बहुत बड़ा चीज है। श्रीजेश ने जैसे ही जीता वो गोल पोस्ट से उतरा एंड उसने वीडियो कॉल किया और उसने मेडल को दिखाते हुए कहा कि सर ये आपका है और वी विश आप यहाँ पे होते, और जो आपने सिखाया हमने वो आज पूरा किया पूरी टीम ने। तो मेरे ख्याल से एक मैं नहीं हूं, टू बी फ्रैंक, मैं इसको जीत को नहीं लेना चाहता, लेकिन मेरा एक सपना था। जिस हिसाब से मैं टीमें तैयार करता था जूनियर का, उनको हमेशा बोलता था कि कब तक ये आप लोग हो जो इसको ला सकते हो। तो उसमें जितने थे, चाहे सरमनजीत था, हरमन था, अपना सिरजेश थे, सब ने, चाहे सुमित थे, ये अच्छा लगता है कि उस जीत में उनको कहीं ना कहीं दिल के कोने पे हरिंदर सिंह थे। और एक कोच के लिए यही बहुत कुछ होता है मेरे ख्याल से, और ये एक स्टार्टिंग है मेरे को लगता है कि मेंस एंड वुमेन्स का, और वो मेरे लिए बहुत बड़ा भावुक एक पल था, मेरी वाइफ के लिए था,
8,000 किलोमीटर दूर बैठकर, और एक प्लेयर इंडिया से 8,000 है तो मैं 8,000 और आगे करता हूं, तो 16,000 से 24,000 किलोमीटर दूर बैठकर, और एक प्लेयर उस कोच के लिए भी सुनता है जहां से उसने पायदान पहला रखा था। तो ये मेरे लिए, मेरे ख्याल से स्वर्णमय दिन था कल का, और आज का जो लड़कियों के लिए है कि कहीं ना कहीं चाहे वो 0.5%, 1% कहीं कंट्रीब्यूशन किया और उसको हर किसी ने याद किया। लेकिन मेरा अपना मानना है कि इसमें हमें चाहे हॉकी इंडिया हो, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, मिलियंस ऑफ इंडियन फैंस हो, और बिमल जी आप जुड़े हुए हैं इस हॉकी से, आपको भी कई बार फजीहत से लेकर सब चीज तक हर किसी से सुनना पड़ता था कि किस लिए जा रहे हो इन हारे हुए घोड़ों पे दाव लगाने, और मैंने आंखों से और कानों से सुना है। तो हमारे जितने रिपोर्टर हैं उनको भी सुनना पड़ता था। तो ये मेरे ख्याल से जो ये खुशी का माहौल इन लड़के लड़कियों ने दिया है, वो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा अंतराल था, और इसमें हम सभी भागीदारी हैं जो आज इस पे हम चर्चा करने बैठे। खैर कोई बात नहीं, रिपोर्टर्स को सुनना पड़ता है, ये कोई अलग बात नहीं। लेकिन प्रीतम, आपके पास जो तीनों लड़कियां हैं वो उनके बैकग्राउंड के बारे में बताइए, लोगों को उनकी कहानी जरूर जाननी चाहिए। मुझे पता है नेहा की कहानी है, बाकी जो दोनों भी लड़कियां आपके साथ, उन्होंने बड़ा पूरे टूर्नामेंट में सबका दिल जीता है। आप वो कहानी आम दर्शकों तक पहुंचाएं, एनडीटीवी के दर्शकों तक पहुंचाएं। ये जो मेरे ग्राउंड से 3 लड़कियां हैं, आप इनकी स्टोरी सुनेंगे शायद टाइम भी बहुत लगेगा, और बहुत ही ज्यादा एकदम बहुत गरीब फैमिली से कह सकते हैं, मतलब एक टाइम खाना खाया, दूसरा टाइम शायद मिलने की भी ना वो हो, इस टाइप से लड़कियां हैं। और निशा वारसी को तो आप जानेंगे, ये मोहम्मदन समुदाय से, मुस्लिम समुदाय से लड़की है, और इसके कैरियर में बहुत संघर्ष रहा है ये लड़की। जैसे इसके पास घर भी अपना खुद का, ओलंपिक में जाने से पहले तक भी इसके पास अपना घर नहीं था, छोटा सा कमरा लेके रहती थी। मेरे पास ये 5th क्लास में आई थी, छोटी सी, और इसको खेलने की बहुत वो थी, लेकिन घर की स्थिति देखते हुए ये लड़की खेलना नहीं चाहती थी, क्योंकि इनके कई बहन भाई थे जिसकी जिम्मेवारी थी। फादर इसके एक शॉप पे काम करते थे, लेकिन फिर भी ये मेरे पास आई नेहा के साथ। नेहा उससे पहले आ चुकी थी, तो मैंने इसको देखा, ये बहुत शरीर से बहुत छोटी दुबली पतली थी, क्योंकि बच्चे को बचपन में जब अच्छी डाइट नहीं मिल पाती तो बच्चा ऐसे दब जाता है, और इनको बिल्कुल अंदर आने की वो नहीं थी। मैंने इनसे पूछा, भाई आप हॉकी खेलेंगे? बोले हाँ। मैंने देखा ये लड़की, मैंने पूछा बेटा कहाँ से आती हो? बोली यहाँ पे किराए पे रहते हैं। मैंने कहा चलो आ जाओ। तो जैसे ही मैंने इनको देखा, ये थोड़ा थोड़ा खेलना स्टार्ट किया। ये बहुत ही टैलेंटेड थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता जब शुरू में ये खेलने आई है तो ये बच्चे मेरे को, हमारे जो ग्राउंड में बच्चे खेलते हैं मैक्सिमम बच्चे इसलिए आते हैं कि उनको खाने की डाइट मिलेगी, और ऐसे ही नेहा की स्टोरी में भी यही है। वो सिर्फ ये सोच के आते थे हमें कपड़े मिलेंगे और डाइट मिलेगी, लेकिन जैसे ही मेरे पास आ गई, मैंने इनको देखा, ये बहुत टैलेंटेड लड़की थी निशा वारसी। तो ये कभी आती थी, बीच में नहीं आती थी। मैंने इसे पूछा क्यों नहीं आती, इसको शूज की प्रॉब्लम, किट की प्रॉब्लम, घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। प्रीतम जी आप बता रही हैं कई समस्या और काफी संघर्षपूर्ण जीवन इनका रहा है, जिस तरीके से हॉकी के मैदान तक यहाँ पर ये तमाम खिलाड़ी पहुंची हैं। हम ये चर्चा को जारी रखेंगे, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। तो ओलंपिक की हम लगातार बात कर रहे हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने एक बेहतरीन प्रदर्शन आज दिखाया है खेल के मैदान में। ब्रिटेन ने भारतीय लड़कियों को हालांकि 4-3 से हरा के कांस्य पदक अपने नाम कर लिया, लेकिन दिलों पर कब्जा भारतीय लड़कियों ने जरूर कर लिया है। सौरभ शुक्ला हमारे सहयोगी हम मौजूद हैं रानी रामपाल जो कि कैप्टन है भारतीय टीम की, उनके घर के बाहर कुरुक्षेत्र में है। सौरभ, किस तरह का माहौल है? जाहिर सी बात है जब ये मैच अंतिम क्षणों में हम हार गए, हालांकि मुकाबला बहुत अच्छा रहा, तो वहां पे तमाम जो खिलाड़ी है वो फूट फूट कर रोने लगे थे। एक दिल टूटा, लेकिन दिलों पर कब्जा जरूर कर लिया इन लड़कियों ने। बिल्कुल बिल्कुल जया, दिलों पर कब्जा जरूर कर लिया इन लोगों ने, लड़कियों ने। उनके परिवार में उनके पिता आए थे, उन्होंने थोड़ी सी हमसे बात भी की है। मायूसी ज़रूर है, लेकिन वो यही कह रहे हैं कि वो इसे हार नहीं मानते हैं, ये हार भी उनके लिए जीत की तरह है। क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों ने पूरा मैच खेला है, आपने देखा जया, पूरे सारे क्वार्टर्स में हम लोग नेक टू नेक थे। शुरुआत में 2 गोल से हम लोग पीछे, लेकिन जो ज़बरदस्त वापसी की गुरजीत कौर ने, दोनों पेनल्टी कॉर्नर्स को गोल में कन्वर्ट किया। उसके बाद फिर वंदना कटारिया ने, तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है इंडिया की।
हार जीत तो लगी रहती है देखिए जय, लेकिन जिस तरीके से हमने खेला है, पहले तो लगी नहीं रहा था कि जैसे कि हम लोग क्वालिफाई करेंगे, फिर हमने क्वालिफाई किया, लेकिन जिस तरीके से रानी रामपाल की जर्नी रही है जया, मतलब बहुत इंस्पायरिंग है। यहाँ पर जो आसपास के लोग भी हैं वो यही कहते हैं कि रानी रामपाल से बड़ा आज की तारीख में कोई भी प्रेरणा स्रोत नहीं हो सकता। जिस तरीके से जिन अभाव में उनके पिता रामपाल ने उनको गेम खिलाया है, वो खुद मजदूरी करते थे, उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि जब ये ट्रेनिंग करती थी उनको नई हॉकी स्टिक दिला दें या उनको 3 वक्त का अच्छा पूरा पेट भर खाना खिला दें। तो वो उन जटिलताओं से, उस गरीबी से उठ करके भारतीय टीम का कैप्टन बनना, चौथे स्थान तक पहुंचाना देश को ओलंपिक में, कि वाकई में कोई छोटी चीज नहीं है। हार जीत खेल का हिस्सा है, लड़ना जरूरी है और हम अच्छा लड़े और हम एक अच्छा गेम, एक अच्छा प्रदर्शन हमने हमने दिखाया, लड़ना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ शुक्ला हमसे जुड़ने के लिए। और जैसा कि आपने बताया, रानी रामपाल के पिता मजदूर और किस तरीके से मजदूरी करके उन्होंने अपनी बेटी को इस मुकाम तक यहाँ पर पहुंचाया। उनसे कुछ देर पहले आपने बात की है, सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। सिर्फ एक चीज जोड़ना चाहूंगा जया, ये जो घर जहां से वो करेंगे उन्होंने दिखाया, ये घर हाल में ही रानी ने बताया, उसका गृह प्रवेश भी किया था और अपने फादर को ये घर प्रेजेंट किया है। सर हमारे साथ रामपाल जी आपने मैच देखा, मुश्किल था लेकिन इतना बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी रही, क्या कहेंगे रानी रामपाल के पिता के तौर पे? मेरे को बहुत खुशी है, कोई ऐसी बात नहीं है। टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, बच्चों ने सारे ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। आपने कहा कि आपके लिए ये हार नहीं है, ये जीत है। जीत है, मैं अब भी कह रहा हूँ इस चीज़ को, ये हार नहीं है, ये जीत है। मैं अपने बच्चे के टीम के लिए सारे को करता है। रानी रामपाल जी जब आएंगी वापस तो कैसे स्वागत करेंगे उनका? बहुत खुशी से स्वागत करेंगे, जीत के साथ स्वागत करेंगे। जिंदगी बहुत बड़ी है रामपाल जी, और आज आप भी बहुत लोगों के लिए आदर्श हैं और रानी रामपाल जी भी बहुत लोगों के लिए आदर्श हैं। जिस तरीके से आप दोनों ने संघर्ष किया और देश विश्व में शाबाद का और देश का नाम रोशन किया है रानी रामपाल ने, एक बाप पिता के तौर पर क्या महसूस कर रहे हैं? मैं तो कुछ नहीं महसूस कर रहा हूँ, मैं कुछ महसूस, मेरे दिल के ऊपर कोई महसूस नहीं है हार जीत की, और ना मेरे बच्चे के दिल के ऊपर होगी, ना टीम के ऊपर होगी। हार जीत तो बनी रहती है, अभी भी उनमें जोश है, अभी भी जोश है। आज जब पूरा मैच देख रहे थे हम लोगों ने, अंत तक बहुत अच्छा खेला, फाइनल क्वार्टर तक हम लोग मैच ले करके गए। तो किस तरीके से अंदर आपके परिवार के लोग भी थे, आप तो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो अपने जज्बात नियंत्रण में रखते होंगे, लेकिन बाकी लोग क्या सोच रहे थे? बाकी लोग भी ठीक सोच रहे हैं, हमारे MLA साहब जी हैं, ये भी खुशी के लिए है। रामपाल जी ये बताइए कि पहले तो हमने उम्मीद नहीं की थी हम लोग क्वालिफाई करेंगे, फिर हमने क्वालिफाई किया और ब्रॉन्ज मेडल तक पहुंचे। आपको लगता है कि लेकिन अब थोड़ा सा सुधार होगा, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोग भी सपोर्ट करेंगे, सरकार भी सपोर्ट करेगी, ताकि अगली बार अच्छी तरीके से तैयारी भी कर पाए? सरकार तो सपोर्ट सारी तरह से कर रही है, हम कैसे सरकार को गलत कहें? सरकार तो हमारी सपोर्ट सारी तरह से कर रही है, लड़कियों की सपोर्ट सारी तरह से कर रही है। रानी रामपाल के घर शाहबाद से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और आइए अब एक नजर डालते हैं टॉप 5 खबरों पर। आपको NDTV इंडिया के YouTube चैनल पर जाना है और बताना है पोल के जरिए कि किन खबरों को आप पूरा दिन चैनल पर विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर ओलंपिक खेलों से जुड़ी हुई, जहां महिला हॉकी में ब्रिटेन से ब्रॉन्ज मेडल मैच हारी टीम इंडिया। दूसरी खबर भी ओलंपिक से, जहां कुश्ती में बजरंग पुनिया से पदक की आस लगी हुई है, बनी हुई है। तीसरी खबर सरकार के खिलाफ लामबंद है, विपक्ष की आज बैठक है। और चौथी खबर है विवादित रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स खत्म करेगी सरकार। पांचवी और आखिरी खबर राजनीतिक जगत से, जहां जाति जनगणना के मुद्दे पर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री से मिलने के लिए उन्होंने वक्त मांगा है।